नच्ची का बंदा तो भाई नजी देड़ू राम राम सा संयुक्त गठबंधन के लोकसभा के उम्मीदवार सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, साथ में आए पूर्व प्रधान जी राजेश जी सांगवा, देवराम जी भाई साहब, आपके यहाँ के वर्तमान सरपंच साहब रामसुख जी, पूर्व सरपंच साहब कुरी साहब, पूर्व सरपंच साहब शर्मा जी, पूर्व सरपंच साहब गोदारा जी, सारे मंचासीन सभी अतिथिगण, सभी सम्मान्य महानुभावों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, युवा साथियों, आज आपके समक्ष हम सब आपसे निवेदन करने के लिए आए, आपसे अपील करने के लिए आए हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और 19 तारीख के दिन वोट पड़ने हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूं कि आप सब लोग जिनका वोट लगता है, सभी लोग साथ में मिलकर हनुमान बेनीवाल जी को वोट दें, इनको जिताएं। ये अपील करने के लिए हम सब आपके बीच में आए हैं। हनुमान जी किसी परिचित का मोहताज नहीं है। आप लोग सब लोग भली भांति इनसे परिचित हैं। इनकी कार्यशैली, इनके कार्य से, इनसे व्यवहार से सभी भली भांति परिचित हैं। हर वर्ग के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इनको 19 तारीख के दिन शादियों का दौर भी रहेगा, सारे काम छोड़कर पहले जिनका वोट लगता है वो सभी लोग जाकर वोट देना। आरएलपी का कार्यकर्ता, बैठो प्रधान जी, आरएलपी का कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, आम जन जिनका वोट लगता है, सभी लोग मिलकर वोट देना, दिलाना, ये अपील मैं आपसे करना चाहती हूँ। और आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि कम से कम पूरा ध्यान रखें, जिस व्यक्ति का वोट लग रहा है उसको घर से ले जाकर बूथ तक ले जाकर उनको वोट डलवाने का आप काम करना। आप इनको आशीर्वाद देंगे तो निश्चित तौर पर जो नागौर जिले का विकास कराने की आपने मुहिम चला रखी है, आने वाले समय के अंदर आप फिर से आशीर्वाद देंगे तो निश्चित तौर पर आपके आशीर्वाद के आधार पर काम करवाएंगे। आप सभी ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। पुणे में आप सभी को अपील करते हुए आप लोग का आभार धन्यवाद देना चाहूंगी। 19 तारीख का दिन आप याद रखना, वोट देना, दिलाना। अब मैं हनुमान जी बेनीवाल जी को कहूंगी कि आप सभा को संबोधन करें। बुगड़ा के अंदर मंजू मेघवाल जी ने मारो घड़ो थोड़ो भैया हावड़ो घंटा पर पचे एकदम सावड़ बोले। पूर्व प्रधान राजेश जी, हमारे पूर्व प्रधान प्रताप जी, सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले तेजाजी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, भोगा जी महाराज की। बुगड़ा गांव के अंदर 14 में जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था लोकसभा का, तब भी आपने मुझे यहाँ से अच्छे वोट देकर आशीर्वाद दिया। और 19 वो हंजा कोने में सुनो मारो घड़ो हंजा वो आधा घंटा बजे थे, सही है, कहीं तो कल करना होता है ना। और हमेशा आप लोगों ने सहयोग आशीर्वाद रखा। चुनाव के अलावा अगर कोई आंदोलन, रैलियां जब भी हुई, यहाँ से 5-50 बच्चे, किसान हमेशा जयपुर तक, बाड़मेर तक, सब जगह बुगड़ा पंचायत, बुगड़ा गांव से चले। हृदय से आपका आभार। मेरे पिताजी के बुगड़ा गांव से बहुत अच्छे संबंध रहे और मुझे भी आप परिवार की तरह मानते हो। मैं भी कोशिश करता हूँ कि इस पंचायत का विकास कैसे हो, गांव का विकास कैसे हो। आपके एमएलए साहब ने भी खूब काम इस पंचायत के अंदर आसपास करवाए और मैंने भी प्रयास ये किया था। वो निकल गई है साहब, प्रधानमंत्री वाली सड़क टेंडर हो गए ना उसके, चलो ठीक है लास्ट। तो अब और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं ये अब सबको मिलकर तय करना है। ज्योति जी आएगा,
अब अपने को ये तय करना है कि लोकसभा के अंदर और ये सारी टीम कांग्रेस पार्टी की मदद की और मैंने बीजेपी में रहते हुए उसकी मदद करी। बीजेपी का झगड़ा था 9 से 14 जब सांसद थी, सिंगल काम नागौर संसदीय क्षेत्र में सड़क पानी स्कूल बिजली का नहीं हुआ, एक भी काम, और 50% एक्शन रेट लोकसभा आधे टाइम जुड़े से और खुद का 5 करोड़ का बजट खर्च नहीं कर पाई। ये आपको अच्छी तरह बड़ी बात परिचित है। आपने उसका कार्यकाल देखा है और बार बार कहें मुझे एक मौका और दो, एक मौका दिया था। तो दिल्ली जयपुर में सरकार की शादी तो बहुत नागौर में कर सकती थी। 19 से 24 आपने मुझे संघर्ष करते हुए देखा। इन राजस्थान की सड़कों पे पिछले 15-20 साल से मेरा संघर्ष आपने देखा। किसान कर्मा विरोध देश में हवा दी, जवानों के रोजगार की बात करी, संसद लोकायुक्त भ्रष्टाचारी के खिलाफ मोर्चा खोला, अपराधियों के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करते हुए देखा। और दिल्ली में जब देश का किसान तकलीफ में था तो किसानों के लिए मोदी की सत्ता छोड़कर सड़क पर और किसान भाई के लिए सड़क पर आया, तो जवान के लिए अग्निवीर का विरोध किया, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया और नागौर क्षेत्र में हजारों करोड़ दिल्ली के काम नागौर संसदीय क्षेत्र में हुए, जो हर जगह आपको नजर आएंगे। ये दिल्ली का, ये दिल्ली का, ये दिल्ली का, और स्टेट गवर्नमेंट के भी काम कराने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। आपकी बची हुई जितनी भी ढाणियां हैं उनमें पीने का पानी, बिजली से जो वंचित रह गई, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बार अगर आपने मुझे वापस लोकसभा में भेजा तो निश्चित रूप से नागौर को विकास के नए आयाम देंगे। एक आपका सर्वे के आदेश कराए, फलोदी, नागौर, जाइल, डीडवाना, सीकर, डीडवाना, कुचामन, इस रेल लाइन के सर्वे का आदेश कराए कि रेल हमारे यहाँ पे चले। देखिए आदेश करा दिए, रेल मंत्री से भी मेरा झगड़ा हो गया तो काम थोड़ा सुस्त हो गया, लेकिन काम निश्चित रूप से चालू होगा। वापस प्रयास करेंगे नागौर में रेलें चले, हमारे जगह जगह नागौर में नया उद्योग आए, नया डेवलपमेंट हो, और हमारे बच्चों को कमा के खाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। इसको महाराष्ट्र, गुजरात, मद्रास के अंदर अगर यहाँ रोजगार हो तो बाहर कम से कम जाना पड़े, ये प्रयास हमने किया। आपके एमएलए साहब भी बैठी है। अब की बार पिछला 5 साल था, उसमें हम सब ने कम मिलकर शायद 15, 20, 25 कॉलेज नागौर जिले के अंदर पिछले 5 साल के अंदर खोले। जगह जगह कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, रोजगार प्रयास किया। कोविड काल के अंदर आपने देखा होगा कि आपके 20 थे, जान हथेली पे रख के सेवा कर रहे थे, तब ज्योति आपके बीच में नहीं थी। ज्योति का मोबाइल नंबर तो प्रधान जी सुनो बात, कल मैंने पूछा मेराम जी थे मेरे साथ फिरोज वाले, मैं क्यों था ज्योति का नंबर है गए क्यों, मैंने आज तक दिया ही कोई नंबर, कौन दे कोई नंबर, मैं तो सगे रहता। एमएलए के पास नंबर नहीं, साथ वालों के पास नंबर नहीं, और घर का पता नहीं, किसी मोहल्ला और गुड़गांव दिल्ली चले जाओ तो पता नहीं कि एमपी साहब रहती कहां पे। अच्छा, ज्योति जी का कार्यकाल में कोई लोकसभा देख रहे हैं अपना गांव जार कोई कार्रवाई देखी गई, कोई गया गए मैं दिल्ली देखने, मैं 10,000 जन तो ले जा पड़ा और लोकसभा दिखाई दी। जब मैं बोलता हूँ, करता हूँ, प्रयास करता हूँ, सारी चीजें दिखाई वहां पर अंदर ले जाके चारों तरफ। तो इतना अंतर है उसमें मेरे में। लोकतंत्र खतरे के अंदर है, किसान तकलीफ में, जवान तकलीफ में। अब की बार अगर जीत गए तो वोट नहीं कराएंगे, 15-20 साल तक जो बैठे जो बोला बिना वोट गई, और ये जीत गए तो कल मैंने बीजेपी का ज्योति का बयान पढ़ा था कि संविधान को बदल देंगे। जब संविधान ही बदल देंगे, आपको भाषण कौन देने देगा, कौन आपके जो भीमराव अंबेडकर साहब लाए थे संविधान, उसके जो अधिकार है कैसे आपको मिलेंगे। इन सब चीजों का ध्यान रख के तय करना है कि ज्योति
और हनुमान में किसको लोकसभा के अंदर भेजना है। वैसे भाई को तो अपन सासरे ही भेजते हैं, भाई ससुराल में अच्छी लगती है और भाई दिल्ली में। ये काम आप करोगे। जाहिल का जो मायरा देश में प्रसिद्ध है, अब की बार जोरदार डंगू मायरो भेज भर तैयारी कर और चुनाव के बाद अपन चालनो भी पड़ी। अटू भी एक दो लोग चाली मायरा में साके सब लोग हरियाणा मायरो लेर चलना लगे। तो आशीर्वाद देना मुझे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। आपके लिए हमेशा धन्यवाद।